गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर पवित्रभिर्देवैः सदा वन्दिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः निःशेषजाड्यापः। हरि हरि ओम हरि हरि ओम। नारायण 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 ओम नारायण 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 ओम। श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण ओम नारायण 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 ओम। श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण ओम। गुरु नारायण गुरु नारायण 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 ओम नारायण 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 ओम नारायण 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 ओम। श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण ओम। हरि ओम हरि ओम। मेरे मित्रों, कल मैंने बताया था कि ये शरीर नश्वर है। इस शरीर में पंच तत्व से बना हुआ है, लेकिन आत्मा अलग थलग है। ये शरीर मरता है। आत्मा को कोई मार सकता है क्या? कभी नहीं मार सकता है। भगवान तो नित्य हैं, मुक्त हैं। सर्वात्मा होने के कारण वो शरीर से भाव में मानने में नहीं आते। वो दंड दे, दया करे, क्रोध करे, तीनों में भगवान की कृपा ही है। कृपा के अलावा कुछ नहीं है। स्नेह से जो भजता है वो काम में यानी कि स्नेह कहा जाता है। जैसे जितनी गोपियाँ थी स्नेह से काम की पूर्ति के लिए काम में स्नेह कहते हैं। और भगवान के साथ अनुसंधान करने पर 5 रास्ता बताए हुए नारद जी कह रहे हैं। बैर भाव से मनुष्य जब भगवान को भजता है तो उसको हर जगह जो है वो दिखाई देता है। कृष्ण कहाँ है, कृष्ण क्या कर रहा है, कृष्ण क्या करता होगा, कृष्ण किसके साथ मिलता जुलता होगा। शत्रु भाव वाले 24 घंटे परेशान रहते हैं, निरंतर भगवान का चिंतन करते रहते हैं। इसलिए भगवान जब उनको दंड देते हैं तो उनको मुक्त कर देते हैं। यहाँ नारद जी युधिष्ठिर को बता रहे हैं और यहाँ सुखदेव जी राजा परीक्षित को बताते हुए कह रहे हैं कि हे युधिष्ठिर, गोपियों कृष्ण के काम भाव से भजा था। उनको प्रभु के मिलने की 24 घंटे कामना हुआ करती थी, जिसे प्रभु को काम भक्ति कहते हैं। कंस राजा भगवान को भय से भजा था, इसलिए अगर वो सोता रहता था तो उसको कृष्ण दिखाई देते थे तो चिल्लाता था, कृष्ण अरे भागो जल्दी आओ, यहाँ कृष्ण कैसे आ गया। यदि खाना खाने बैठा है तो भी उसे कृष्ण नजर आते थे तो चीखता था, कौन है यहाँ, जल्दी आओ। तो वो जो है शत्रु भाव से भय से भज रहा था। और शिशुपाल दंत वक्त जो है भगवान कृष्ण के साथ द्वेष था उनको।
देश भाव से, यानी कि वो हमेशा उनके साथ लगा रहता था, उनके साथ द्वेष करता था कि कहाँ मिलेगा कृष्ण, कैसा कर रहा होगा, हमारे शत्रुओं से मिल तो नहीं गया है। इस प्रकार से वो जो है देश भाव से भजता रहता था। देश भाव से भजने के कारण भगवान कृष्ण के कुटुंबी जन, उनके कुटुंबी जन भगवान की सेवा में लगे रहते थे। भगवान को भी खाना चाहिए, भगवान का बिस्तर ऐसे होना चाहिए, भगवान स्नान करने के बाद उनको श्रृंगार क्या चाहिए। उनके कुटुंबी जन जो हैं कि उनके भगवान के प्रेम में लीन रहते थे। हे राजा, तुम ही बताओ, पांडव लोग यदि भगवान एक दिन तुमसे नहीं मिलते थे, तुम लोग अधीर हो जाते थे कि भगवान आज हमसे मिलने नहीं, हाँ, बिहवल बन जाते थे। ये तुम्हारी भक्ति भगवान कृष्ण के प्रति स्नेहमयी था, उनके प्रति तुम्हारा स्नेह था, प्यार था, इसको बोलते हैं स्नेह भक्ति। हम सब भक्ति जो कर रहे हैं यह भी उन्हीं का कीर्तन न करके, उनका पूजन न करें, कथा न करें तो चैन नहीं पड़ता है। हमेशा कृष्ण कृष्ण ही कहने में अच्छा लगता है। सोते उठते बैठते जागते कृष्ण कृष्ण करता रहता हूँ। भक्त शब्द का अर्थ होता है जुड़ा रहना, और अभक्त का मतलब होता है उनसे विच्छेद कर लेना, उनसे यानी कि दूरियां बना लेना। संसार में 6 वस्तु मानव भगवान से जोड़ करके रखती है, जिसके कोई कामना भाव यदि है तो मूल्य चीज देने से नहीं मिलती है, उसकी सतत याद आती रहती है, उसको कामना भक्ति कहते हैं। मतलब हमारा ये मनोरथ सिद्ध हो जाए, हमारा ये बच्चा हो जाए, हमें ये बंगला मिल जाए, हमें गाड़ी मिल जाए, तमाम प्रकार के 8 नंबर को उसको कामना भक्ति कहते हैं। और दूसरा बाहर निकलने उसके बारंबार जैसे भय, तो बारंबार भय सताता रहेगा। बहुत सारे लोग मंदिर में रोज जाते हैं, इसलिए जाते हैं कि ताकि भगवान हमारी कामना पूर्ण कर दे उनके सामने हाथ, जबकि भगवान अंतर्यामी है। लेकिन यहाँ अपनी कामना के पूर्ति के लिए मनुष्य में जब जाता है तो कहता है प्रभु आप तो अंतर्यामी हो, ये शब्द बराबर कहता है, लेकिन फिर आगे कहता है प्रभु मैं चाहता हूँ कि हमारे लड़के की शादी हो जाए। यहाँ भगवान के अंतर्यामी पने का आपने खंडन कर दिया। जब आप खुद बोल रहे हो भगवान अंतर्यामी है तो उनसे निवेदन क्यों कर रहे हैं, जब तुम्हारी हर कामना को खुद पूर्ण कर रहे हैं। और जिसके साथ आपका, भगवान की बात छोड़ दो, आपका किसी से द्वेष हो जाए तो बारंबार उसको आप याद करते होगे न। मान लो आपके सगे काका से आपका अनबन हो गया तो 24 घंटे उनके घर में झांकते रहोगे, उनके लोगों को देखते रहोगे, उनके बारे में विचार करते रहोगे कि हमारे काका या हमारे पड़ोसी हमारे बारे में क्या विचार रहे हैं। हाँ, तो ये सब के साथ यानी कि द्वेष हो जाता है। भले उसके मन में कोई भाव नहीं हो, लेकिन तुम्हारे अंदर द्वेष आ रहा है तो तुम्हारा बार बार दृष्टि और विचार वहीं पे जाएगा। इसी प्रकार भगवान के साथ द्वेष हो जाए तो आपका कल्याण हो जाए, क्योंकि प्रभु की याद आती रहेगी। उसी प्रकार भगवान के साथ स्नेह करने वाला बारंबार उनके साथ स्नेह में जुड़ा रहेगा, परमात्मा बार बार याद आते रहेंगे। नारद जी भक्ति के 5 प्रकार बताया, परंतु भगवान को सतत अनुसंधान करते रहो, वो 6वीं भक्ति है, पराभक्ति जिसको बोलते हैं। हे राजन, तुम अपने मौसी के लड़के शिशुपाल को राक्षस कह रहे हो, तो वो जानते हो भगवान का पार्षद था, भगवान के ही पार्षद था। भगवान इसको अहंकार आ गया अपने बल का, तो सनत कुमारों ने उसे श्राप, भगवान ही श्राप दिलवाया था। तो ये शिशुपाल के रूप में जन्म लिया था और वह देश रखा था, तो भगवान को उसका वध करना पड़ा, और इसलिए उसका तेज जा करके भगवान में समा गया। ये साधारण नहीं थे, भगवान के 2 पार्षद थे, जय और विजय। ये पिछले गाथा सुना चुका हूँ कि विष्णु के परम धाम रजोगुण और तमस गुण वाले वहाँ जा सकते हैं, नहीं सत्य गुण वाले वहाँ बैकुंठ रूप में रह सकते हैं। और ये जब बैकुंठवासी हो गया तो उसके अंदर द्वेष कैसे आएगा। भगवान की लीला थी, मनुष्य रूप में आकर के उसको तारने के लिए उन्होंने लीला किया। तरह भगवान के पार्षद जय विजय जो शाप मिला था, द्वारपालों को 3 बार जन्म लेना पड़ेगा, शिशुपाल दंतवक आखिरी अवतार होने से मुक्त हो गए। हे राजा, उनका प्रथम जन्म हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु में हुआ था। उसमें हिरण्यकशिपु नामक दीति के पुत्र राक्षस भगवान नरसिंह का रूप धारण करके मारा था। और छोटे
पुत्र हिरण्याक्ष को भगवान ने वराह रूप धारण करके मारा था। जब पृथ्वी रसातल में चली गई थी तो पृथ्वी को अपने दाढ़ों पर ला रहे थे, तब जो है हिरण्याक्ष का वध किया था। हिरण्यकशिपु के यहाँ महान भगवत भक्त प्रहलाद का जन्म हुआ। प्रहलाद भगवान का प्रेमी होने के कारण हिरण्यकशिपु उसे मार डालने का बहुत प्रयास किया, पर परमात्मा के प्रिय होने के कारण भगवान ने उसकी खूब रक्षा की। ये सुनकर के युधिष्ठिर राजा ने प्रश्न किया कि हे प्रभो, हिरण्यकशिपु को अपने प्रिय पुत्र के साथ इतना बड़ा द्वेष क्यों था, ये भी कहो ताकि प्रभु हमारी अभिलाषा की पूर्ति हो। और प्रहलाद क्या साधन किया था कि भगवान उसके ऊपर प्रसन्न हो करके उनकी रक्षा कर रहे हैं। तो नारद जी ने कहा कि हे राजा, जब भगवान ने विष्णु नारायण वराह रूप धारण करके हिरण्याक्ष को मारा था, तब उसके भाई हिरण्यकशिपु को खूब क्रोध आया। हिरण्यकशिपु क्रोध में उसके भाई भतीजे, उसकी बहू आकर के रोने लगे कि आप जैसे शूरवीर होते हुए हमारे पिता, हमारे पति मारे गए और आप बैठ कर के राज कर रहे हो। तब उन्होंने कहा तुम घबराओ नहीं, मैं इसका विष्णु का वध अवश्य करूँगा, मैं इसका तुम लोग चिंता नहीं करो। अतिशीघ्र, क्योंकि ये पहले साधारण था, अब छलिया हो गया है, सुअर का रूप लेता है, नाना रूप ले करके उसको देवता लोग भुला देते हैं। जैसे बच्चे को गुब्बारा दे दो, मिठाई दे दो, जो मन चाहा काम कराना चाहो कर देता है, ऐसे ये छलिया हो गया है। छल ले करके ये सब रचना रचने लगा है, मूल स्वभाव में भूल गया है। बालक जैसे इसकी वृत्ति हो गई है, कोई बखान कर दे चढ़ जाता है, ऐसे चढ़ गया है। और देवता लोग त्रिलोकी का राज्य उसी के सौंप दिए हैं। ये मुझे मंजूर नहीं है, जब तक मैं उसे नहीं मारूंगा तब तक हमारे कलेजे में शांति नहीं होगी। हे देवताओं, ताकत देना वाला भी वही है, इसलिए प्रथम मूल को काट डालो। मतलब पहले मैं विष्णु को मारूंगा, डाल शाखा तो अपने आप कट जाएंगी। और मेरे प्रिय दैत्यों और दानों, पहले एक काम करो, विष्णु की शक्ति कम करने के लिए उसको बल देने वाले ब्राह्मणों को मारो, उनका यज्ञ बंद करो। विष्णु द्वितीया मूलो यज्ञो धर्ममय पुमान् देवर्षि पितृभूतानां धर्मस्य च परायणम। विष्णु को शक्ति देने वाले ब्राह्मणों ही धर्माचरण हैं। यज्ञ और धर्म ही उनका स्वरूप है। देवता, ऋषियों और पितृयों धर्म का आश्रय विष्णु ही है। सभी पृथ्वी का सत्यानाश करो। आगे की गाथा मेरे मित्रों कल जोड़ूंगा, तब तक के लिए जय श्री राम।